अतीक की सीट पर कौन धुरंधर? यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी भले ही कुछ महीने का वक्त बचा हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं। आज हम बात कर रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट की। इस सीट का इतिहास उठाइए तो पिछले 38 सालों से यहां सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी, माफिया अतीक अहमद। अतीक यहां से 5 बार विधायक चुना गया, लेकिन 2027 का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि करीब 4 दशकों बाद यह पहला मौका होगा जब प्रयागराज की अतीक अहमद के खौफ के बिना अपना विधायक चुनेगी। यहां की सियासत अब माफिया बनाम सरकार से बदलकर विकास बनाम विपक्ष पर आ टिकी है। क्या है यहां के नए सियासी समीकरण और क्या है माफिया राज की कहानी, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जब कभी आओ जाओ तो रानी साहिबा आ रही हैं, फलानी रानी आ रही, फलाने राजा आ रहे हैं। अब बंद करो ये रानी राजा का नाम करना। तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। मैं 5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा। अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, शोहरत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है। लाठी में भी ताकत दिया। एक ऐसा माफिया जो कभी यूपी के सियासत का सबसे खौफनाक चेहरा था, दहशत का वो दूसरा नाम जिसके बिना प्रयागराज में चुनाव की बात सोचना भी बेमानी था। वो चाहे सलाखों के पीछे रहा या फिर बाहर, प्रयागराज के चुनावी मैदान में उसके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन अपराध से लेकर आतंक तक और सियासत से लेकर सलाखों तक का वो साम्राज्य अब इतिहास बन चुका है। अप्रैल 2023 अतीक और अशरफ के खात्मे के साथ ही प्रयागराज की धरती से भय का वो दौर खत्म हो गया। और अब जब 2027 के सियासी दंगल की बिसात बिछने लगी है तो सवाल बड़ा है, 38 साल बाद बिना अतीक के क्या होगी प्रयागराज की चुनावी तस्वीर। अतीक के अभाव में ये सीट आप मान सकते हैं कि इस पे एक बार फिर से समाजवादी पार्टी एक बड़ी कोशिश करेगी, क्योंकि अतीक के नाम पे जो पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण होता था, वो इस बार होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। सियासत और सिनेमा का रिश्ता बेहद पुराना है, लेकिन जब चुनावी साल हो तो पर्दे की कहानी सीधे वोट बैंक की जमीन पर उतर आती है। फिल्म धुरंधर, जिसके जरिए माफिया अतीक अहमद एक बार फिर सुर्खियों में था। दरअसल जिस तरीके की दबंगई, जिस तरीके से रंगदारी मांगने का तौर तरीका माफिया अतीक अहमद का था, कुछ उसी तरीके का किरदार इस मूवी में भी अतीफ अहमद नाम के शख्स ने निभाया था। इस मूवी को जिन लोगों ने भी देखा, चाहे आम लोगों की बात करें या फिर सियासतदानों की, उन सब के मन में और जहन में माफिया अतीक अहमद का वो खौफनाक चेहरा सामने आ गया। फिल्म में इसी अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन, हथियारों की तस्करी और देश विरोधी ताकतों से साठगांठ को दिखाया गया। यही वजह है कि प्रयागराज पश्चिम से बीजेपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस फिल्म को लेकर विपक्ष और माफिया राज पर करारा हमला बोला। बीजेपी इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि खौफनाक हकीकत का पर्दाफाश मान रही है। धुरंधर एक जो पिक्चर आई उसमें भी देख लिया किस तरह से आईएसआई के माध्यम से वो काम करते थे, आतंकी कनेक्शन। तो वो माफिया नहीं, आतंकी एक, तो वहां पर और एक माहौल ऐसा बना हुआ है जहां पर ये जो माफिया या आतंकी जो चेहरा था अतीक का, वो एक तरह से समाप्त हो गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह के इस बयान के पीछे प्रयागराज पश्चिम की वो खूनी और सियासी जमीन है जिसने दशकों तक सिर्फ बारूद और बंदूक की आवाज सुनी है। जब यूपी में आने वाले चुनाव होंगे तो यकीन मानिए अतीक अहमद और उसके आतंक का ये मुद्दा कम गूंजने वाला नहीं। प्रयागराज पश्चिम की ये वही हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है जहां कभी कानून का नहीं बल्कि सीधे तौर पर बाहुबलियों और माफिया का सिक्का चलता था। साल 1989
ये वो साल था जब पुलिस के डर से भागने वाले एक अपराधी अतीक अहमद ने राजनीति में कदम रखा। चुनाव के दौरान ही अपने सबसे बड़े विरोधी शान बाबा की हत्या कराने वाला अतीक पहली ही बार में निर्दलीय विधायक बन गया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1989, 1991, 1993, 1996 और फिर 2002 अतीक इस सीट से लगातार 5 बार विधानसभा पहुंचा। साल 2004 में तो उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर देश के सबसे पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र रहे फूलपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीत लिया। सियासी जानकार कहते हैं कि अतीक सिर्फ चुनाव लड़ता नहीं था, बल्कि चुनाव को हाईजैक करता था। विपक्षी उम्मीदवारों को डराना, विरोधी बस्तियों में आतंक फैलाकर वोटरों को घरों में कैद कर देना और गरीब बस्तियों में पैसे के दम पर वोट खरीदना उसका पुराना पैंतरा था। चुनावी खुन्नस में अपहरण, रंगदारी और हत्याएं उसके बाएं हाथ का खेल था। उसके सामने कभी कभी पूरा सिस्टम भी बेबस नजर आता था। चुनाव जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल करता था। चुनाव लड़ने के लिए व्यापारियों, डॉक्टरों और बड़े कारोबारियों से चुनाव टैक्स के तौर पर 3 से 5 लाख रुपए वसूलता था। वो इसके लिए धमकियां वाली रंगीन पर्चियां भेजता था। उसके गुर्गे मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते थे। वोटिंग के पहले उसके समर्थक इलाके में सैकड़ों ट्रकों में बाहरी लोगों और बुर्का पहनी महिलाओं को बुलाकर इकट्ठा करते थे। इससे चुनावी माहौल पूरी तरह से उसके पक्ष में बन जाता था। अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए वो हत्या तक करवा देता था, जैसा कि राजू पाल की करवाई गई थी। माफिया अतीक अहमद के सियासी सल्तनत को पहली बार चुनौती 2005 के उपचुनाव में मिली। उसने अपनी परंपरागत सीट से अपने भाई अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा और अशरफ का जो मुकाबला है बीएसपी के राजूपाल से हुआ। राजूपाल ने अशरफ को उपचुनाव में हरा दिया, जिसके बाद सीधे तौर पर कहें तो माफिया अतीक और उसका जो गैंग है वो बेहद खूंखार रूप ले लिया। 25 जनवरी 2005 की शाम को राजूपाल और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं और राजूपाल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद उपचुनाव हुआ तो अशरफ जीत गया, लेकिन बाद में राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक के साम्राज्य को कड़ी शिकस्त दी। पूजा पाल, जिनकी शादी के 9 दिन बाद ही यानी 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूजा पाल को राजनीति की ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। राजूपाल बीएसपी सुप्रीमो के करीबी थे, तो पूजा पाल ने भी अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्हीं के साथ की। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल बसपा के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम सीट से ही चुनाव जीती और पति के हत्यारोपी अशरफ को हराया। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वो बीएसपी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन 2017 के चुनाव में मोदी लहर में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और 2022 में एसपी के टिकट पर चायल सीट से फिर से विधायक बने। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ के खात्मे के बाद उनका मन बदल गया। वो सीएम योगी की प्रशंसा करने लगी। नतीजा ये हुआ, समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। जैसी 1000 महिला, क्योंकि मैं आज के आपके सामने राजनीति में आई तो माइक में आ गई, मंच में आ गई तो मुझे सब जान गए। मुझ जैसी 1000 पूजा पाल उत्तर प्रदेश में और प्रयागराज की धरती में छुप गई डर के मारे, मगर मैं उनकी आवाज़ बनी और बातों को रखी। तो इसलिए डबल इंजन की सरकार जब आई और उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार बनी, तो हम जैसी 1000 महिलाओं को जिनके पति की हत्या की गई थी, उन महिलाओं को न्याय मिला, उन बच्चों को न्याय मिला, उन बहनों को न्याय मिला। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई और 10 महीने के अंदर ही उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष का पद दिया गया। लेकिन इस बार वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये किसी को नहीं पता। माना जा रहा है कि आने वाले 2027 के चुनाव में सभी सीटों में योगी खुद ही मुद्दा होंगे। जहां तक शहर पश्चिमी की बात है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग एमएलए हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह, एक जीते हुए विधायक हैं, वो भी 2 बार के जीते हुए विधायक हैं। तो उनकी टिकट कट जाए, किसी और को ले आए, जरा मुश्किल बात है। लेकिन आप ये भी देखें कि पूजा पाल अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं और पूजा पाल शहर पश्चिमी से ही विधायक रही हैं। तो ऐसे में पूजा पाल भी शहर पश्चिमी से लड़ने का प्रयास करेंगी, इसमें भी दो राय नहीं है। अतीक अहमद कई बार समाजवादी पार्टी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल में रहा।
आखिरी बार जेल जाने के बाद उसने अपने परिवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में शामिल करा दिया। नगर निकाय चुनाव में अतीक ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी के टिकट पर मेयर का उम्मीदवार बनवाया था। 2018 के फूलपुर उपचुनाव में अतीक जेल में था तो उसके प्रचार की कमान बड़े बेटे उमर अहमद ने संभाली थी। हालांकि इस चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो गई थी। 2019 का लोकसभा चुनाव वो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा था। प्रयागराज पश्चिम अतीक का अभेद्य किला था और उस अभेद्य किले को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ढहा दिया था। साल 2017 में बीजेपी के टिकट पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस सीट पर कमल खिलाया और खौफ के गठजोड़ को तोड़ दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि बीजेपी की इस जीत के बाद भी माफिया अतीक अहमद का खौफ आसानी से खत्म नहीं हुआ था। भले ही वो जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसके खौफनाक जो दास्तान थी वो कहीं न कहीं से यहाँ होने वाले हर एक चुनाव को प्रभावित कर रही थी। इतना ही नहीं, फोन कॉल के जरिए और अपने गुर्गों के जरिए भी माफिया अतीक अहमद यहाँ हर एक चुनाव में अपने दखल के जरिए उसको प्रभावित कर रहा था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर अतीक के अदृश्य साये को महसूस किया गया था, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प था। तब बीजेपी ने एसपी उम्मीदवार ऋचा सिंह को अतीक अहमद का मुखौटा होने का आरोप लगाया था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। अतीक और अशरफ का अंत हो चुका है। उसका बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। बड़ा बेटा जेल में है और पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। ऐसे में इस बार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये शहर पश्चिमी का पिछले तकरीबन 35 साल से जो एक मुद्दा था अतीक अहमद, वो तो बचा नहीं। क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी या मुलायम सिंह की सरकार थी या बसपा की सरकार थी, हर सरकार में अतीक अहमद एक बड़ा मुद्दा बन के उभरे। वो मुद्दा अब रहा नहीं, तो अब जाहिर सी बात है वहां पे एक नए मुद्दे की तलाश होगी। इस बदले हुए माहौल में शहर पश्चिमी से मौजूदा बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह एक बार फिर चुनावी समर में पूरी ताकत से उतर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मिशन 2027 के लिए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह वॉल पेंटिंग भी कराई है। इस वॉल पेंटिंग की वजह से भी एक बार फिर अतीक अहमद की चर्चा होने लगी। इस वॉल पेंटिंग में लिखा है, जहां था माफिया का डर वहां हुआ विकास का सवेरा। ये जो माफिया या आतंकी जो चेहरा था अतीक का, वो एक तरह से समाप्त हो गया है। जो उसका डर खौफ था, वो खौफ खत्म कर रहा है। तो इसीलिए वो स्लोगन है, जहां था माफिया का डर वहां हुआ विकास का सवेरा। सिद्धार्थनाथ सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार लड़ाई किसी माफिया के खौफ से नहीं, बल्कि सीधे जनता के मुद्दों और विकास पर होने वाली है। और उन्हें पता है कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी माफिया मुक्त बन चुका है या फिर बनने के कगार पर। जो बड़े थे उनका कर दिया है, अब उनके कुछ गुर्दे बचे हैं और ईश्वर चाहेगा अगला जो 5 साल हम लोग की सरकार रहेगी और पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं यहाँ पर वो 5 साल के अंदर वो जो गुर्दे बचे हुए ना, उनको मसल के एकदम जाऊंगा। 2017 और 2022 में समाजवादी पार्टी के ऋचा सिंह को हराने वाले सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा है कि इस बार उनकी राह और साफ है, क्योंकि उन्होंने जनता से किया अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया। खास बात यह है कि जिन जमीनों पर अतीक अहमद ने कब्जा कर रखी थी, अब उन्हीं जमीनों पर गरीबों का आवास बन चुका है। जो अतीक की या माफियाओं की जो जमीन है बहुत खाली भी करवाई है। एक पे 76 प्रधानमंत्री मोदी जी वाले आवास बनवाए हैं, एक जगह स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवा दिया है। अब आने वाले समय में कुछ दिन में आप और देखेंगे 1500 और प्रधानमंत्री आवास बनवाएंगे। तो अनेक काम करवाता चल रहा हूं और इन्हीं लोगों की जमीन खाली करके जनता के फायदे में दे रहे हैं। वहीं अतीक के खात्मे के बाद समाजवादी पार्टी के लिए प्रयागराज की जमीन खिसक चुकी है। वे अब प्रयागराज पश्चिम से नए चेहरे की तलाश में है, क्योंकि ऋचा सिंह भी अब पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुकी है। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके बीडीएफ फॉर्मूले पर भी तीखा तंज कसा है। जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो कह रहे हैं पीडीएम में उनके परिवार में देख लो, जो पार्टी के अंदर है, सांसद है, विधायक हो तो उनके परिवार के हैं, तो परिवारवाद हो गया। और जो बच्चे कुचे हैं वो सब उन्हीं के परिवार यादव है, तो बोलते हैं पीडीए है कहाँ।
और जो पिछड़े हैं, चाहे आप पासी समाज ले लीजिए, वो एससी समाज हुआ, आप पाल ले लीजिए, आप कुशवाहा ले लीजिए, पटेल ले लीजिए, ये जितने हैं उन लोगों को कहीं प्रताड़ित इनकी शासन में किसी ने किया है तो वो मुस्लिम ने किया है। और अब बात इस सीट की, प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट, जहां करीब 4,25,000 मतदाता इस बार एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं। अगर यहां के सामाजिक ताने बाने यानी जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहां का गणित बेहद दिलचस्प है। इस सीट पर सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है, जिनकी संख्या करीब 85,000 है। इसके बाद 75,000 पटेल, 35,000 यादव, 35,000 मौर्य और 30,000 पाल मतदाता यहां निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं अनुसूचित जाति यानी दलित वोटर्स की संख्या करीब 65,000 है, जिसमें पासी समाज का दबदबा है। इसके अलावा 35,000 वैश्य, 25,000 ब्राह्मण, 15,000 ठाकुर और 15,000 कायस्थ मतदाता भी इस सीट की किस्मत का फैसला करते हैं। साफ है कि आंकड़ों के लिहाज से यहां पिछड़ा और दलित वर्ग का पलड़ा हमेशा भारी रहा। यही वजह है कि अतीक अहमद के दौर से पहले और उसके बाद भी यहां ज्यादातर इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा, लेकिन अतीक ने इस पूरी सीट को अपने बाहुबल में जकड़ रखा था। अब योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अतीक के साम्राज्य को जमींदोज किया जा चुका है, मगर चुनावी दहलीज पर खड़ी यूपी की सियासत में धुरंधर की गूंज चुनाव के दौरान भी सुनाई पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी जहां इस फिल्म के बहाने जनता को माफिया राज की याद दिलाकर सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरेगी, वहीं विपक्षी खेमे को अपने बचाव के लिए नए मुद्दे तलाशने होंगे। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट, जी मीडिया।